प्रोमो आ जाए जहां पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये किस चीज को हिंट कर रही है ये बात। ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्रोमो है ना, उसमें पाकिस्तान की टीम को नहीं दिखाया गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अजीब बात नहीं है ये? वाली बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब टेंशन बन चुकी है। वो ये बात टेंशन बन चुकी है कि उधर ब्रॉडकास्टर्स ने प्रोमो रिलीज कर दिया। एक ठंडी हवा का झोंका ये आया कि ब्रॉडकास्टर ने अपना एक प्रोमो जारी किया है। मगर हम पाकिस्तान वाले समझ रहे थे कि हम होस्ट हैं तो हमारा यहाँ पर जो है वो ग्राउंड्स दिखाए जाएंगे, हमारी जो है वो प्रोमोज दिखाए जाएंगे, हमारी टीम को दिखाया जाएगा। खैर ये बड़ी ही अजीबोगरीब सी बात हो रही है और पाकिस्तान में पूरा रोना धोना चालू है क्योंकि कास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया। इज दिस एन अलार्मिंग सिचुएशन कि क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज़ में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ठीक है, आपने सबने प्रोमो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखे। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अजीब बात नहीं है ये? बिकॉज इससे पहले मुझे जितने आईसीसी के इवेंट याद पड़ते हैं, वो जहां पे आईसीसी का इवेंट हो रहा हो उसके लोगों के नीचे, उसके नाम के नीचे होस्टिंग कंट्री का नाम होता है। जैसे ओरिजिनली पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में पाकिस्तान का नाम था, लेकिन अब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान का नाम काट दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जेशा ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो अपने कुलीग्स, भाई, सब डिफरेंट बोर्ड्स वालों के साथ तस्वीर अपनी लगाई, उसमें भी कोई पाकिस्तान का बंदा पिक्चर में नहीं शामिल था। या यहां पे भी बस नहीं हुआ, अभी जेशा ने एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान होस्ट था, उसका पाकिस्तान होस्ट था 2023 के एशिया कप का, जिसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया था श्रीलंका, उस एशिया कप के लोगों के नीचे भी पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया था। भाई यहाँ पर ये चलता रहता है। देखो हमारा खानदानी काम है रोना धोना, तो हम करेंगे। अब यहाँ पर भाई नई चीज निकल के आई है, आईसीसी का प्रोमो, चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो जो कि स्टार स्पोर्ट्स ने निकाला अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप लोग जाकर देख सकते हो। उसके अंदर भर भर के इंडियन स्टार्स हैं, भर भर के कोटे के हिसाब से इंडियन स्टार्स हैं। उसमें महसूस करे कि देयर इज़ नो पाकिस्तान इन द प्रोमो। लेकिन ये है कि शाहीन नसीम शाह की बात की जाए तो ठीक है, मतलब उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और भारत में भी बहुत सारे लोग नसीम शाह को भी पसंद करते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज़ चीज़ होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हों और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हों और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहां पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये किस चीज़ को हिंट कर रही है ये बात, ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आई है इस बात की। एक ठंडी हवा का झोंका ये आया कि ब्रॉडकास्टर ने अपना एक प्रोमो जारी किया है, मगर उसके अंदर भी एक चीज प्रॉब्लम है कि प्रोमो जारी किया है, जाहिर सब सोचो विचार के साथ किया होगा, उसमें भी शेड्यूल या डेट्स ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जो वेन्यू वगैरह टाइप ये सब चीजें, ये थोड़ी सी डरा देने वाली चीज है कि अभी तक, जबकि 2 रोज पहले हम सब बोल चुके कि मामला तय हो चुके हैं, भारत भी मान चुका है कि ठीक है वर्ल्ड कप जो T20 उन्होंने होस्ट करना है उसके लिए पाकिस्तान भी भारत में ना आए, तो प्रॉब्लम रुका कहाँ पे हुआ है? जो अब तक चीज एक सामने आई है वो ये है कि भारत लिख कर नहीं दे रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये एग्रीमेंट हो चुका, हम भी आपके घर नहीं आएंगे और आप भी हमारे घर ना आइएगा। ये जो 3 साल का एग्रीमेंट है कि 2025, 26 और 27 तक ये रहेगा, जो फ्यूजन मॉडल हुआ उसको एग्रीमेंट का हिस्सा बनाना, ये लिख कर देने वाला जो मामला, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग है, वो अभी तक शायद पूरी नहीं हुई और भारत रिलेक्टेंट है कि वो लिख कर देने को तैयार नहीं। शायद वर्बली वो एग्री कर चुका हुआ है कि ठीक है आप भी मत आइएगा, मगर बीसीसीआई और आईसीसी इस टाइम एक ही हैं। अब ब्रॉडकास्टर्स ने प्रोमो तो अपलोड कर दिया, लेकिन उसमें भी शेड्यूल का कोई जिक्र नहीं है।
अब लोगों को ये परेशानी खाई जा रही है, यार इसका होस्ट पाकिस्तान है और अभी तक जो है वो मामलात अगर तय भी हो चुके हैं फिर भी जो है शेड्यूल अनाउंस क्यों नहीं किया गया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाने की बात हो रही है कि शेड्यूल अनाउंस ही नहीं किया गया और जो है वो प्रोमो जो है वो रिलीज कर दिया गया? ये भी सवाल बनता है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि बीसीसीआई और पीसीबी की जो अभी तक जो है वो चीजें तय नहीं हो पाई हैं, अगर वो तय नहीं हो पाती, बीसीसीआई नहीं मानता पीसीबी की यह डिमांड लिख के देने वाली, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो सकती है या पोस्टपोन हो सकती है या कोई और इसका सॉल्यूशन निकल के आ सकता है? क्योंकि एक जो पॉसिबल सॉल्यूशन नजर आ रहा था वो यही था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान इंडिया ना जाए और जो है वो इंडिया भी मान जाए, पाकिस्तान भी मान जाए और आराम के साथ आईसीसी के इवेंट्स हो जाएं। लेकिन उसमें पीसीबी तो मान गया, लेकिन अब बीसीसीआई लिख के नहीं दे रहा अगर, तो फिर इनके सॉल्यूशन ये जो एक निकल रहा था उसकी भी जो है वो डेथ हो जाती है यहाँ पर, फिर क्या होगा? चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो था या फिर इंडिया का प्रोमो था? मतलब खुद सोचो, एंट्री होती थी ट्रॉफी को दिखाया जाता है या फिर सारी टीमों का जो मिलके एक फोटो सेशन होता है वो दिखाया जाता है? नहीं, यहां पर इनका अपना ही जलवा है, इंडिया वालों का अपना ही जलवा है। जहां पर जाते हैं भाई इनका नंबर 1 पे नाम होता है, जहां पर जाते हैं ये लिस्ट पे नंबर 1 होते हैं। अभी भी यहां पर रोहित और विराट जो है वो बैटिंग पे एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आईसीसी वालों ने उसको जो है वो नंबर 1 के ऊपर डाला। अच्छा, रोहित और विराट की एंट्री के बाद जो सबसे अजीबोगरीब सी चीज देखने को मिलती है वो होती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक है भाई, समझ में आता है, लेकिन यहां पर मैं आपको जस्ट कोहली का एक इंप्रेशन बताता हूं। इस पूरे प्रोमो के अंदर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह इनको आधे आधे सेकंड के लिए दिखाया गया। कितने सेकंड के लिए? आधे आधे सेकंड के लिए, यानी कि टोटल 1.5 सेकंड में पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स को दिखाकर सीन खत्म कर दिया और सिर्फ एक सीन डाला है। शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो रनअप लेते हुए दिखाया है, नसीम शाह की सेलिब्रेशन के बाद यूं करके दिखाया जो अफसोस कर रहा होता है, और बाबर को एक कवर ड्राइव लगाते हुए दिखाया। बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब टेंशन बन चुकी है, वो ये बात टेंशन बन चुकी है कि उधर ब्रॉडकास्टर्स ने प्रोमो रिलीज कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो रिलीज कर दिया है, लेकिन वो बात जिस बात को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को सोचने पे मजबूर कर दिया है, बैठे बैठे परेशान कर दिया, उस बात ने किया है कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं आया, जिसका बोला गया था कि 1-2 दिन में शायद चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ जाए, लेकिन आज तक, अभी की डेट तक, अभी के टाइम तक चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल तो दूर की बात है, आगे 5-6 दिनों तक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कोई ऑफिशियल बात आएगी। लेकिन विराट कोहली को कितनी दफा दिखाया है मैं आपको गिन के बताता हूं जी। 1 2 3 4 5 6 दफा एक प्रोमो के अंदर, एक 20 सेकंड का प्रोमो, जस्ट 20 सेकंड्स का प्रोमो, उसके अंदर विराट कोहली की अपीयरेंस 6 दफा है। शुरू होते ही 2-3 दफा और फिर खत्म होने से पहले भी 2-3 दफा है। तो इससे पता चलता है कि उस बंदे की ब्रांड वैल्यू आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा है और रहेगी, क्योंकि खुद सोचो वो बंदा इस टाइम पर फेस है चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स को मिलाकर सिर्फ 1.5 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला है, यानी कि सिर्फ 3 प्लेयर मिले हैं, जबकि इंडिया की तरफ से आपको कितने 6 दफा सिर्फ विराट कोहली आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो इंडिया के बाकी प्लेयर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, नंबर 1 पे कोहली, फिर सिराज, फिर संजू सैमसन, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर ऋषभ पंत का वो खूबसूरत सा कैच, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को दिखाया गया, फिर ऋषभ पंत को दिखाया गया, फिर विराट कोहली को, और फिर रोहित शर्मा को। दोस्तों, आपने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी के प्रोमो में पाकिस्तान का नाम न देखकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से घमासान मचा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।